ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहां प्यार तो बहुत होता है, लेकिन समय और समझ की कमी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है। कैसे एक छोटा सा एहसास पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है, इसी सच्चाई को बहुत ही भावनात्मक तरीके से यह कहानी दर्शाती है। शांति नगर के बीचों बीच एक पुराना लेकिन प्यार से भरा हुआ घर था। उस घर में रहते थे शास्त्री परिवार। परिवार में रमाकांत शास्त्री, उनकी पत्नी प्रभा, बड़ा बेटा विवेक, बहू संध्या और नन्ही पोती अनवी। ऊपर से यह परिवार बिल्कुल परिपूर्ण दिखता था, लेकिन भीतर एक ऐसी दरार धीरे धीरे बढ़ रही थी जिसके बारे में किसी ने खुलकर कभी बात नहीं की। जब संध्या इस घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, प्रभा ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था। बहू नहीं, तुम्हें मैंने अपनी बेटी मानकर घर लाया है, प्रभा ने कहा था। विवेक भी हमेशा दोनों महिलाओं को हंसते मुस्कुराते देखकर खुश रहता। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, हालात बदलने लगे। काम का दबाव, जिम्मेदारियां और समय की कमी ने सभी के व्यवहार में अनजाने बदलाव ला दिए थे। विवेक अपनी नौकरी में इतना व्यस्त होने लगा कि घर आते आते थक कर कमरे में चला जाता। प्रभा को लगता कि बेटा अब उनसे पहले जैसा जुड़ा हुआ नहीं रहा। संध्या को लगता कि सास उसकी हर बात में कमियां निकालती हैं। और छोटी अनवी, वह दादा दादी के प्यार और माता पिता के तनाव के बीच समझ ही नहीं पाती कि खुश कैसे रहे। सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन अकेलापन सभी के दिल में घर बना चुका था। एक सुबह संध्या नाश्ता बना रही थी। प्रभा रसोई में आई और बोली, इतना नमक क्यों डाल दिया? बच्चे को यह खाना पसंद नहीं आएगा। संध्या चुप रही, लेकिन दिल में बोझ बढ़ गया। विवेक ने यह सुना तो बोला, माँ, आपको हर बात में दखल देने की आदत है। संध्या को काम करने दो। यह सुनकर प्रभा चौंक गई। उन्हें लगा कि अब इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं बची। रात को प्रभा अपने कमरे में चुपचाप रो रही थी। दरवाजे पर खड़ी अनवी ने पूछा, दादी, आपको रोते हुए क्यों अच्छा लगता है? प्रभा उस मासूम सवाल का जवाब नहीं दे पाई। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। अनवी को स्कूल में फैमिली बॉन्डिंग पर एक प्रोजेक्ट मिला। उसने सोचा, क्या हमारा परिवार भी वैसा ही खुश है जैसा टीचर ने बताया? उसने एक एक करके घर वालों को छोटी छोटी चिट्ठियां लिखनी शुरू की। दादी, आप नाराज क्यों रहती हैं? जब आप हंसती थीं, तब हमारा घर और सुंदर लगता था। मम्मी, आप दिन भर काम करती हैं, लेकिन आपके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं दिखती। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? पापा, मुझे आपकी कहानी सुनाने वाली आवाज याद आती है। क्या आप थोड़ा वक्त हमें भी दे सकते हैं? ये चिट्ठियां देखकर तीनों ही हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी छोटी सी बच्ची उनके मन के दर्द को समझती है। उस रात विवेक ने पहली बार देखा कि उसकी मां का दिल कितना टूट चुका है। संध्या को भी एहसास हुआ कि घर की बड़ी होने के नाते प्रभा सिर्फ सुधार चाहती थी, दोष नहीं निकालना। और प्रभा को महसूस हुआ कि संध्या भी घर संभालने की पूरी कोशिश करती है। तीनों ने वहीं बैठकर बात की, शांत से, बिना आरोपों के। विवेक ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं आपको समय नहीं दे पाया, लेकिन आप मेरी ताकत हैं। संध्या ने प्रभा के पांव छूते हुए कहा, मां, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे सिखाइए, लेकिन दूर मत जाइए। प्रभा ने अनवी को सीने से लगाते हुए कहा, हम सब गलत थे, लेकिन अब यह घर अलग नहीं पड़ेगा। और वह रात इस परिवार की जिंदगी का मोड़ बन गई। अब घर में पुरानी मुस्कान वापस लौट आई। विवेक रोज थोड़ा समय परिवार को देने लगा। संध्या और प्रभा साथ में रसोई संभालती, बातें करती। अनवी खुश होकर स्कूल का होमवर्क सबको दिखाती। शाम को चाय एक साथ पी जाती। बिना तनाव, बिना शिकायत। रिश्तों की गांठें खुल गई थीं, बस एक छोटी सी बच्ची की वजह से, जिसने प्यार की कमी को अपनी मासूम चिट्ठियों में लिख दिया था। रिश्ते समय मांगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ की। गलतफहमियां बातें करके दूर होती हैं, चुप रहकर नहीं। एक छोटा सा प्रयास भी पूरे परिवार को फिर से जोड़ सकता है। घर वहीं खुश रहता है जहां सब एक दूसरे को सुनते और महसूस करते हैं।